आधी रात को उठकर भजन करना हमारे लिए क्यों हितकर है? तो वो इस वक्त जो भजन किया जाता है और वो करोड़ों फल देता है। आप एक तरफ सारा दिन दोपहर नाम जप करते रहो, ध्यान करते रहो, और एक इस समय आधी रात यानी रात्रि के तीसरे पहर आधा घंटा भजन कर लो, तो अपने अंतर में आप उन चीजों की अनुभूति करेंगे जिन्हें अनद नाद कहा गया है। कहते हैं अनद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में। वो अनद के बाजे, वो संगीत रात के 3 बजे हमें सुनाई देता है। रात्रि में हम लोग सोए पड़े होते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं कि इस नाम का क्या मर्म है, क्योंकि भाई हमें गुरु बता चुके हैं कि भाई अपनी सूरत जो है वो अब इस घन यानी कि इस रूहानी मंडल के साथ जोड़ो। गुरु सुनावे ये धुन तन में सूरत लगा तू भी अब घन में। जब हम अपनी सूरत उस रूहानी मंडल के साथ जोड़ते हैं, तब इस तन के अंदर ही हमें वो अनंत का नाद सुनाई देता है। और रात्रि के तीसरे पहर मैं कहता हूं जगो और जागकर आधा घंटा, ज्यादा नहीं आधा घंटा भजन करो। देखो ये बहुत बड़ी साधना है, इससे बहुत बड़े मनोरथ सिद्ध होते हैं और हमें बहुत लाभ मिलता है। एक तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन संसार की आसक्तियों में नहीं पड़ता, क्रोध की जो वेग है, लोभ का, वासना का जो वेग है वो हमें नहीं छू पाता। अभी क्या है, हमारी मन स्थिति डोल जाती है। जैसे हमारे अंदर विकार आते हैं, हमारी मन स्थिति डोल जाती है। ये साधना करने से हमारी आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है, मन विषयों की आसक्ति नहीं करता, इंद्रियां संसार की शक्लों और पदार्थों का चिंतन छोड़ देती हैं। सिर्फ आधा घंटा, भाई आधा घंटा क्या है, हम नहीं कर सकते? गुरु से सच्चा प्रेम है तो आधा घंटा कर सकते हैं। भाई एक बार जो हमारे अंदर मन रूपी सिंह बैठा हुआ है, इसको मारो और इस वक्त अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, तो जो हमने जुगन जुगन यानी कई जन्मों से हम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या कई वर्षों से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत थोड़े समय में हमारे रगों में वो धुन पौड़ जाती है। मार सिंह को चढ़ी इस वन में, शब्द मिला अब जुगन जुगन में, सूरत लगाई उसी लगन में, धुन जागी अब रगन रगन में। यानी रोम रोम में वो धुन हमें पकड़ती है, हम उसका एहसास करते हैं। आप सुबह सुमरण कर लो, दोपहर तक एहसास नहीं होता कि हमने नाम जपा है, लेकिन मैं कहता हूं आधी रात को उठो और भजन करो आधा घंटे का, आपको सारा दिन ये महसूस होता रहेगा कि हम शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त भी, इस समय भी हमारा भजन चल रहा है, अभी भी वो अनंत का नाद, अनंत का संगीत हमारे अंदर गूंज रहा है। हम अपनी मन मर्जी की भक्ति करते हैं। जब सुबह उठना चाहते हैं या उठ पाते हैं तब उठकर नाम जप लेते हैं, जब मन में आया तब कभी थोड़ा बहुत भजन कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने गुरु को अपना सब कुछ मान लिया है तो गुरु की वो बात ही मानो जो हमारे लाभ की है, हमें इस 84 से मुक्त कर सकती है। और वो बात है रात्रि के तीसरे पहर उठकर भजन करना।
और हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कर रहा है। यदि कर रहा है तो वो कुछ पा भी रहा है। जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते चले जाते हैं, हमारा ख्याल भूत और भविष्य की चिंताओं में नहीं पड़ता, काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हमें वो शब्द, वो गुरु अपने अंदर एक कर लेता है। कहा भी है स्वामी जी महाराज ने, सुन सुन शब्द गई सुन धुन में, दूर किए सब भूत और जिन में, सुरत नावे अब कभी इनमें, शब्द मिला गुरु दिया अपन में। इस तरह जैसे उन्होंने शब्द दिया और हमने उस शब्द को संभाला, और शब्द को संभालने का मतलब है उस शब्द को जपा और फिर उस शब्द की महिमा देखी। उस शब्द की महिमा दिखाई देती है रात्रि के तीसरे पहर, आधी रात को, जब लोग सोए पड़े होते हैं। उस समय गुरु के प्यारे उठ जाते हैं और भजन करते हैं। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जाग उठी जग देख सुपन में, शब्द सुनूं नित इसी भवन में, छिन छिन पकड़ूं यही जतन में। आप समझ रहे हैं, ये धुन इसी हरि मंदिर के अंदर पकड़ी जाती है। गुरु इसे पकड़ने में हमारी सहायता करता है। हमारे अंदर की जो तपन है, जो इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो गुरु ही हमसे इन्हें दूर कराता है और गुरु ही हमें सतमार्ग पर लाकर उस शब्द का साक्षात्कार करा देता है। तो भाई, रात्रि के तीसरे पहर उठकर हमें रोज आधा घंटा भजन करने की आदत डालनी है। शुरुआत ऐसे कर लो, अलार्म लगा लो, मोबाइल में आजकल अलार्म लगते हैं, लगा लो और रात्रि के तीसरे पहर उठो। उठते ही मन नहीं करेगा कि मैं उठ जाऊं, लेकिन भाई यदि दृढ़ संकल्प है तो उठ जाओ और उठ के जल्दी से हाथ मुंह अच्छी तरह से धो लो, खूब मुंह पर पानी छिड़क लो, जिससे कि आप तरोताजा हो जाएं। अच्छी तरह से अपने आप को साफ सुथरा करके धरती पर आसन बिछाएं और वहाँ बैठकर भजन के आसन पर बैठें। भजन के आसन पर बैठकर दोनों कानों में अंगूठे डालें और पंखा बंद कर दें, क्योंकि पंखे की आवाज़ हमें ऐसे लगती है जैसे कोई आवाज़ अंदर गूंज रही है। वो आवाज़ नहीं होती भाई, वो पंखे की आवाज़ है। ये भी बंद कर दें और जब पूरी तरह से वातावरण शांत हो जाए तो फिर अपने मन को भी शांत करें, अपनी इंद्रियों को भी शांत करें। देखो, ये ब्रह्म का समय है, तो ब्रह्म के समय यानी आधी रात को ये काल अपना जाल हम पे फेंके भी, तब भी गुरु कृपा से हम उसमें नहीं फंसते। तो हमें बैठना है, कानों में अंगूठे डालने हैं और अंगूठे डालकर अंदर सुनना है कि अंदर क्या हो रहा है। बस सुनना है। अनहद का नाद कैसे प्रकट होगा, किस आवाज में होगा, प्रकट होगा भी नहीं होगा, इन सब बहस मुहासों में नहीं पड़ना है। बस बैठे रहना है और चुपचाप ध्यान रखना है। अगर 5-7 मिनट में ही कमर में दर्द होने लगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र करो, धीरज रखो, कुछ नहीं होगा। अगर चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, सर फूट जाएगा, कुछ नहीं होगा। और अगर लगता है ऐसे तो आगे कुछ और बिछा लो, गद्दा, जैसे गिरो भी अगर आगे तो गद्दे पे ही सर लगे। ऐसा ना हो कि सामने कोई चीज़ हो, उस पर जाके सर टकराए और चोट लग जाए। ठीक है, इस तरह बैठो। बैठकर भजन में अपने अंदर देखने की कोशिश करो। अगर उस समय डर लगता है, बहुत से लोगों को डर लगता है, एक तो कमरे में अंधेरा होता है और फिर अंदर भी अंधेरे में ही उतरते हैं, ध्यान भी अंधेरे में लगाया होता है, वो भी शांत बिल्कुल, तो डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर ये निश्चय करके बैठो कि गुरु हमारे अंग संग है,
इस समय मौजूद हैं, तो डरना काहे का, काहे बात का डर, डरने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरह बैठो, ध्यान करते रहो, देखो मालिक किस तरह हमें ये शब्द धुन सुनाता है। तो आधी रात को हमें रात्रि के तीसरे पहर कहो चाहे आधी रात कहो, बात एक है, इस समय उठकर अंदर के संगीतों को सुनना है। भजन एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। तो कहा है ना, जैसे स्वामी जी महाराज ने शुरू में कि अनद बाजे बजे गगन में, वो अनद के संगीत जो गगन में हो रहा है, अगर हम अपनी सूरत शब्द के साथ जोड़ें तो वो घन में जो बज रहा है वो अंदर हमें इस शरीर के अंदर सुनाई देता है, और इसे सुनकर हम मगन होते हैं, संसार की माया से दूर होते हैं, और बार बार 84 में आने का जो हमारा चक्कर है वो